एक भाई ने अपनी एक सगी बहन के साथ दुनिया की सबसे गंदी हरकत की। ऐसी हरकत जिसे बताने में भी शर्म आती है। और वो बच्ची की उम्र महज 15 साल थी और उसके भाई की उम्र 25 साल। 10 साल का फर्क था दोनों में। लेकिन इस हैवान रूपी भाई ने कलयुगी समय में ये भी नहीं सोचा कि जिसके साथ वो कृत्य करने जा रहा है वो उसकी सगी बहन है। इस घटना के की जानकारी जब मीडिया को या फिर पुलिस को, प्रशासन को, कोर्ट को, सबको हुई तो पहली बात तो कोई यकीन नहीं कर पाया कि एक सगा भाई ऐसा काम कर सकता है। लेकिन जब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई, हर कोई शर्म के मारे सोचने पर विवश हो गया कि ऐसे कैसे। आइए जरा हम भी जानते हैं इस घटना के बारे में। इस घटना से जुड़े हुए जितने भी पात्र हैं, समय है, जगह है, वो सारी चीज परिवर्तित की गई है ताकि लड़की के अस्मिता पर भविष्य में कोई भी प्रभाव ना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद GRD। दरअसल ये घटना नागौर की है। नागौर में एक परिवार होता है जिसमें 2 बेटी, 1 बेटा और माता पिता, 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार। सब कुछ सही चल रहा होता है। बड़ी वाली जो बहन होती है उसकी शादी के लिए लड़का देखा जाता है, एक अच्छा सा लड़का मिलता है, शादी भी हो जाती है। इस शादी से जो सबसे ज़्यादा खुश था वो थी छोटी बहन, जिसकी उम्र उस समय महज 14 साल थी, क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ साथ एक जीजा मिल चुके थे, एक प्यारे जीजा। और साली और जीजा का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और इस चीज़ को निभाते हुए वो अपनी जीजा के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से क्रिएट करती है। उसे एक चीज़ लगती है कि उसका जीजा वाकई में दुनिया का सबसे अच्छा जीजा है, क्योंकि जो बात वो अपने पिता से नहीं कह सकती, अपनी बहन से नहीं कह सकती, वो अपने जीजा से कह सकती है। उसे पूरा यकीन था कि ये इंसान उसकी हर एक बात को समझेगा। अब इस शादी को 1 साल बीत जाते हैं। फरवरी का महीना होता है, तकरीबन 15-16 तारीख होती है, 2025 समय होता है। और उसी समय उस जीजा के नंबर पे उनके मोबाइल पे फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाते हैं तो सामने से उनकी साली होती है, जिसकी उम्र अब 15 साल हो चुकी थी। वो कहती है कि जीजा, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वो सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ दुनिया का सबसे घिनौना काम हुआ है। वो कहते हैं, क्या हुआ बताओ। वो बताती है कि मेरे भाई ने मेरा रेप किया है। पिछले 8 से 10 दिनों तक वो लगातार मेरा रेप किया उसने, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में। ये सुनने के बाद उस जीजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि ये बात तुमने अपनी माँ को नहीं बताई? तो वो लड़की कहती है कि मैंने अपनी माँ को ही सबसे पहले बताया, तो माँ ने मुझे उल्टा डांटा। और वो मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो भाई की तरफदारी कर रही है, कह रही है कि अपना मुंह बंद रखना। वो जीजा पूछता है, तुमने अपने पिता को नहीं बताया? तो वो कहती है कि मैंने उनको भी बताया, लेकिन वो तो खुद नशे के हालत में धुत रहते हैं। जीजा कहता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने ऐसी हरकत कर कैसे दी। तब वो 15 साल की बच्ची बताती है कि दरअसल वो हमेशा ड्रग्स लेता है, नशे में रहता है और ये नशे के हालत में ही पिछले कई दिनों से इसने मेरा रेप किया। ये बात जानने के बाद वो जीजा एक समझदारी दिखाता है कि वो ये बात अपनी बड़ी बहन से नहीं बताता, दुनिया में किसी से नहीं बताता। वो सीधे अपने साले को फ़ोन करता है, बुलाता है, पूछता है सारी बात। तो उसका साला इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है। 25 साल का वो लड़का कहता है कि हाँ, नशे के धुत में मुझे पता नहीं चला, मैंने ऐसा हरकत कर दिया, लेकिन माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जीजा रुकता नहीं है, वो थाने में इस चीज़ की सूचना दे देता है, जिसके बाद उस लड़के की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 2 दिन बाद ही उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वो वापस अपने घर आ जाता है और उसके छूटने के 2 दिन बाद फिर जीजा के नंबर पे उस 15 साल की बच्ची का फ़ोन जाता है और वो कहती है कि जीजा, मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो कहते हैं, अब क्या हो गया? तो कहती है, जब से भाई जेल से थाने से छूट कर आया है, तब से ये लोग मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गुजरात में जो रिश्तेदार हैं उनके पास मुझे भेजने की प्लानिंग चल रही है। और मैंने ये भी सुना है कि ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ भिजवाकर इसका मर्डर करवा देंगे, इसको मरवा देंगे, ताकि न रहेगी ये और न होगा भविष्य में कोई भी परपंच। ये सुनने के बाद वो जीजा आखिरकार मजबूर हो जाता है और वो वकील का सहारा लेता है और कोर्ट से आदेश जारी करवाता है। तब जाकर दोबारा से उस 25 साल के लड़के की गिरफ्तारी होती है। तब ये मामला समाज में, मीडिया में, सब जगह उजागर होता है। पहले तो कोई यकीन नहीं कर पाता, लेकिन जब ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं कि एक सगा भाई अपनी एक सगी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15 साल की बच्ची है उसका ये फैसला कि उसे ये बात अपने जीजा के साथ शेयर करनी है, ये बहुत सही फैसला था। उसे पूरा यकीन था कि ये इंसान उसकी बात समझेगा और ऐसा ही हुआ। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि ये घटना क्या संदेश देती है। मैं संदेश की तो बात ही नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना इतनी गंदी है कि इसके बारे में सोचने पर भी अजीब लग रहा है। इंसान अपने नैतिक दायित्व तो कब के कुचल चुका है, लेकिन जो सामाजिक दायित्व हैं उन्हें भी कुचल दिया है। कुछ नहीं बचा है। कलयुगी समय में इंसान घनघोर होता जा रहा है। ये उदाहरण है। अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा इस घटना के ऊपर। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।